बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम देखते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स प्रोग्राम्स एंड टूल्स कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर कौन से प्रोग्राम यूज़ होते हैं और किन टूल्स को इस्तेमाल करके हम डाटा को अपडेट कर सकते हैं, डाटा को सॉफ्टवेयर के अंदर दाखिल कर सकते हैं और वहाँ से रिट्रीव कर सकते हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक टूल्स और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बेसिकली ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ही होते हैं। कोई एप्लीकेशन हो गई, कोई सॉफ्टवेयर हो गया, डाटा डिज़ाइंड फॉर एक्सट्रैक्टिंग द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। आपने उस सॉफ्टवेयर के अंदर जो डाटा पुट किया उस वहाँ से एक्सट्रैक्ट करने के लिए फ्रॉम द मास ऑफ डाटा एंड टू कैरी आउट दिस एनालिसिस स्टेप। तो बेसिकली ये हम करते हैं कि डाटा सॉफ्टवेयर के अंदर फीड करते गए। अब हमें अगर उसकी ज़रूरत पड़ेगी, हमें किसी भी जीन की सीक्वेंस की ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको रिट्रीव करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो उसके लिए प्रोग्राम्स हैं, वेरियस टूल्स हैं। फैक्टर दैट मस्ट बी टेकन इन टू कंसिडरेशन व्हेन डिज़ाइनिंग दीज टूल्स आर। कौन से फैक्टर्स हैं जब हम किसी भी टूल को डिज़ाइन करते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं। द एंड यूज़र मतलब बायोलॉजिस्ट जो कि डाटा को लेना चाह रहा है मे नॉट बी अ फ्रीक्वेंट यूज़र ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। ज़रूरी नहीं है कि वो कंप्यूटर का एक्सपर्ट हो। मे नॉट बी फ्रीक्वेंट यूज़र। दीज सॉफ्टवेयर टूल मस्ट बी मेड available over the internet given the global distribution of the scientific research community। उसमें ये होता है कि जो आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो सिर्फ आपके लिए ना हो बल्कि वो ऑल ओवर द वर्ल्ड इन इंटरनेट पे जितने भी कंट्रीज़ हैं सबको अवेलेबल हो, सबको एक्सेस होनी चाहिए ताकि कम्युनिटी की सर्विस के लिए। अगर आप बनाते हैं वो आपके हद तक महदूद है तो उससे कम्युनिटी को कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये दो चीज़ें इसमें मद्देनज़र रखनी पड़ती हैं। मेजर कैटेगरीज ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स टूल, देयर आर बोथ स्टैंडर्ड एंड कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। कोई भी प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर है तो उसके लिए स्टैंडर्ड भी होना चाहिए और उसको उसका कस्टमाइज़ करना, उसको ऑपरेट करने का भी आपको एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए। देयर आर डाटा माइनिंग सॉफ्टवेयर दैट रिट्रीव डाटा फ्रॉम जीनोम सीक्वेंस डेटाबेसेस। जीनोम सीक्वेंस डेटाबेसेस से आप रिट्रीव करते हैं सॉफ्टवेयर को और उसको फिर विजुअलाइज करते हैं, एनालाइज करते हैं, रिट्रीव करते हैं इंफॉर्मेशन को प्रोटियोमिक डेटाबेसेस से। जीनोम सीक्वेंस डेटाबेसेस जो जीनोम को सीक्वेंस करते हैं, प्रोटियोमिक जो प्रोटीन की सीक्वेंस यानी अमाइनो एसिड की सीक्वेंस, उन दोनों को मिलाना, उनको एनालाइज करना। दीज कैन बी क्लासिफाइड एज होमोलॉजी एंड सिमिलैरिटी टूल। उनमें देखना कि ये कितने सिमिलर हैं, प्रोटीन और जीनोम, उनकी सिमिलैरिटी, उनकी होमोलॉजी को देखना, सिमिलैरिटी को भी देखना। प्रोटीन फंक्शनल एनालिसिस टूल, उनकी फंक्शनल कैरेक्टर को देखना। सीक्वेंस एनालिसिस टूल एंड मिसलिनियस टूल, डिफरेंट टूल्स हैं जो कि ये बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह मोबाइल के अंदर ऐप्स हैं और थोड़े बहुत उनमें वेरिएशन होती हैं। और मतलब मैसेजिंग ऐप्स हैं, है तो सबका बेसिक काम टेक्स्ट मैसेजिंग, लेकिन उनमें थोड़ी बहुत फीचर चेंज होते हैं और वो एक अलग से ऐप बन जाती है। यहाँ पे here is a brief description of few of these everyday bioinformatics is done with the sequence search program like BLAST, sequence analysis program, emboss and Staden package, structure prediction program like Therider, PhD, molecular imaging modeling program, RASMOL and WATIF। ये different software tools। homology and similarity tools, हम homologous sequences are sequences, ये वो sequences हैं that are related by divergence from a common ancestor, जो कि ये हमें बताते हैं कि इनका एंसेस्टर सेम होगा, उनकी सिमिलैरिटी ज़्यादा होगी, वो कितने मिलते जुलते होंगे। जिस तरह अगर आप किसी डीएनए को लेंगे, किसी एक बंदे के डीएनए को आप एनालिसिस करते हैं, उसके पेरेंट्स को करते हैं तो डेफिनेटली उसका डीएनए पेरेंट्स से मिलता होगा, उसमें होमोलॉजी होगी। thus the degree of similarity between two sequences can be measured while their homology is a case of being either true or false। तो उससे पता चल जाता है, ये डायग्नोसिस में, फोरेंसिक साइंस में होमोलॉजी को चेक करना, होमोलॉजी की कितनी रेशो आ रही है, कितने परसेंट आ रहा है, तो ये वहाँ एक बड़ा कारआमद टूल है। दिस सेट ऑफ टूल कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई सिमिलैरिटीज बिटवीन नोवल क्वेरी सीक्वेंस ऑफ अननोन स्ट्रक्चर। अगर एक आपके पास एक जीन आपने आइडेंटिफाई किया, डिस्कवर किया है, उसकी सीक्वेंस आपने देख ली है, उससे पता चलाना कि ये कौन सा जीन हो सकता है
ये किस में ज़्यादा फंक्शनल हो सकता है, तो आप जो ऑलरेडी पहले से जीन मौजूद हैं उनमें होमोलॉजी देखेंगे किसके साथ वो मिल रहा है, तो डेफिनेटली जिसके साथ मिल रहा है वो उसी से रिलेटेड होगा, उसी से ओरिजिनेटेड होगा। प्रोटीन फंक्शन एनालिसिस, these groups of program allow you to compare your protein sequence to the secondary protein databases that contain information on motifs, signatures and protein domains। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं फिजिकल क्लासेस में कि डोमेन्स में प्रोटीन के सिग्नेचर्स, मोटिव, उसमें डेटाबेसेस को देखना, उनके सिमिलैरिटी को देखना, जो उनका एनालिसिस करना। हाईली सिग्निफिकेंट हिट्स अगेंस्ट दीज डिफरेंट पैटर्न डेटाबेसेस अलाउ यू टू अप्रोक्सीमेट द बायोकेमिकल फंक्शन ऑफ योर क्वेरी प्रोटीन। स्ट्रक्चरल एनालिसिस, ये वही चीज़ें हैं जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया था, स्ट्रक्चर डेटाबेस या सीक्वेंस डेटाबेस। तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस में हम स्ट्रक्चर के एनालिसिस का एनालिसिस करते हैं। दिस सेट ऑफ टूल अलाउ यू टू कंपेयर स्ट्रक्चर विद द नॉन स्ट्रक्चर डेटाबेसेस। पहले आपके पास स्ट्रक्चर मौजूद है, उनका डेटाबेस मौजूद है, एक नया स्ट्रक्चर जब उसमें ऐड करेंगे तो वो स्ट्रक्चर किन किन के साथ कितना मिलेगा, ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन का स्ट्रक्चर हो सकता है, डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, आरएनए का स्ट्रक्चर हो सकता है। तो ये फिर फर्दर स्ट्रक्चर 2 डायमेंशनल भी हो सकते हैं, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं। सीक्वेंस एनालिसिस, बिल्कुल स्ट्रक्चर एनालिसिस की तरह आप सीक्वेंस एनालिसिस करेंगे कि एक नई जीन आपने आइडेंटिफाई की है और पहले से जो जीन आप सीक्वेंस कर चुके हैं, अमाइनो वो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस, उस न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस में ये कितनी उनके साथ मैच करती है। The set of tools allow you to carry out further more detailed analysis on your query sequence, including evolutionary analysis, identification of mutations, hydropathy regions, etc. अब ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल के अंदर डिफरेंट जो ज़्यादा यूज़ होते हैं, सबसे पहले ब्लास्ट बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ होमोलॉजी एंड सिमिलैरिटी टूल। ये बड़ा जनरल सा टूल है। इट इज सेट ऑफ search program designed for the window platform and is used to perform fast similarity searches regardless of whether the query is for protein or DNA. Comparison of nucleotide sequence in the database can be performed, यानी कंपैरिजन ही करना है दूसरे लफ्जों में। Also a protein database can be searched to find a match against the coded protein database। NCBI को भी इसके अंदर ऐड किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया ब्लास्ट के अंदर। Thus, that allows user to retrieve result at their convenience and format their result multiple times with different formatting options. Depending on the type of sequence to compare, there are different programs. BLAST P compares amino acid query sequence against protein sequence database। BLAST P यानी प्रोटीन, और अगर न्यूक्लियोटाइड को सीक्वेंस को देखेंगे तो BLAST N और ब्लास्ट एक्स। इसमें कोई भी सीक्वेंस आएगी, कोई भी रीडिंग फ्रेम के आ सकती है प्रोटीन के अंदर। टी ब्लास्ट एन प्रोटीन क्वेरी जो कि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस डायनेमिकली ट्रांसलेटेड इन ऑल रीडिंग फ्रेम्स, ये जनरल यूज होते हैं इसके अंदर। टी ब्लास्ट एक्स ये 6 फ्रेम ट्रांसलेशन है न्यूक्लियोटाइड की, ये भी बेसिकली न्यूक्लियोटाइड की ही सीक्वेंस को देखने के लिए। दूसरा बड़ा सॉफ्टवेयर है फास्टा, फास्ट होमोलॉजी सर्च ऑल सीक्वेंस, इसलिए इसको फास्टा का नाम देते हैं। एन अलाइनमेंट प्रोग्राम फॉर प्रोटीन सीक्वेंस क्रिएटेड बाय पेयरसन एंड लिकन इन 1988। द प्रोग्राम इज वन ऑफ द मैनी ह्यूरिस्टिक एल्गोरिथम प्रपोज टू स्पीड अप सीक्वेंस कंपैरिजन। ये थोड़ा उससे बेहतर है ब्लास्ट से, और एक्यूरेट भी ज़्यादा है और टाइम टेकिंग भी इतना नहीं है। बेसिक आइडिया इज़ to add fast pre-screen step to locate the highly matching segment। जो जीन्स आपने एंटर की हैं या प्रोटीन हैं उनमें जो मैचिंग सेगमेंट्स हैं वो सामने आ जाते हैं और उससे आइडिया हो जाता है। उसके बाद इम्बॉस यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ओपन सॉफ्टवेयर सूट, ये भी एक सॉफ्टवेयर है जो डिफरेंट इसके अंदर फॉर्मेट है, डाटा को रिट्रीव करने में ये भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और भी छोटे छोटे हैं, ये इनकी लिस्ट दी गई है।
क्लस्ट्रॉल, रासमोल, प्रोस्पेक्ट, पैटर्न हंटर, इनकी ज़रूरत बहरहाल नहीं है, ये एग्जांपल के तौर पे आप कर लें। कॉपिया, एप्लीकेशन ऑफ प्रोग्राम इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जावा इन बायो, जावा बिल्कुल कंप्यूटर लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में ये इस्तेमाल करते हैं। जावा सिंस रिसर्च सेंटर आर स्कैटर्ड ऑल अराउंड द ग्लोब रेंजिंग फ्रॉम प्राइवेट टू एकेडमिक सेटिंग एंड अ रेंज ऑफ हार्डवेयर एंड ओएस, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, आर बीइंग यूज्ड। जावा इज emerging as a key player in bioinformatics। और अब तो जावा से बेहतर हमारे पास प्रोग्राम्स हैं, इस तरह पर्ल बायोइन्फॉर्मेटिक्स के अंदर है। इसको फिर नेक्स्ट हम देखेंगे बायोइन्फॉर्मेटिक्स को कैसे, बल्कि इस बायोइन्फॉर्मेटिक्स के अंदर ये आप रीड आउट करेंगे, इसको फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मॉलिक्यूलर मेडिसिन यानी कहाँ कहाँ आप अप्लाई करते हैं, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, प्रिवेंटिव मेडिसिन, जीन थेरापी, ड्रग डेवलपमेंट, माइक्रोबियल जीन एप्लीकेशन, वेस्ट क्लीनअप, क्लाइमेट चेंज स्टडीज, अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज, बायोटेक्नोलॉजी, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, forensic analysis of microbes, the reality of bioweapon creation, evolutionary studies, crop improvement, insect resistant, improve nutritional quality, development of drought resistance varieties, veterinary science, comparative studies। ये एप्लीकेशन एरियाज़ हैं, कितने परसेंट किसमें बायो इन्फॉर्मेटिक्स का यूज़ है। बायो इंस्ट्रूमेंटेशन है, वेटरनरी डायग्नोसिस, बायो इंजीनियरिंग, बायो इन्फॉर्मेटिक्स परसेंटेज, एक जनरल सा ग्राफ बनाया गया इसमें।